आज बात पाकिस्तान की। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन को 2 दिन बाद पीटीआई ने वापस ले लिया। इस प्रदर्शन के दौरान कई पुलिस वाले मारे गए तो पीटीआई ने भी कई कार्यकर्ताओं के मारे जाने का दावा किया। इसी बीच शहबाज सरकार ने इमरान खान पर शिकस्त दिया। पाकिस्तान की एक अदालत ने शनिवार को यह कहा कि जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान 9 मई के दंगों के अपराधियों को उकसाने और साजिश रचने के दोषी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक पर यानी कि इमरान खान पर 9 मई 2023 की हिंसा मामले में लाहौर में कई मामलों में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें कथित तौर पर अपने समर्थकों को सरकारी और सैन्य इमारतों पर हमला करने के लिए उकसाना भी शामिल था। दूसरी तरफ पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने हिंसा में शामिल लोगों को खोजने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने का भी ऐलान किया। साफ है, जेल से बाहर आने का इमरान का जो दांव था वो अब उल्टा पड़ चुका है। इमरान को दुनिया से वैसा समर्थन नहीं मिला जैसा इमरान खान ने शायद उम्मीद की होगी। इस्लामाबाद में प्रदर्शन को लेकर जो तस्वीरें सामने आई थी उसके बाद तुरंत पाकिस्तानी सेना एक्टिव मोड में आई और उस प्रदर्शन को कुचल दिया गया। ऐसे में सवाल ये कि क्या पाकिस्तान की सियासत अब इमरान खान पर, उनकी सियासी पारी पर लग चुका है एक बड़ा सा फुल स्टॉप, या फिर आगे आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे, हालात और बद से बदतर होते चले जाएंगे? क्योंकि फिलहाल तो इसी तरह की उम्मीद वहां पर दिखाई दे रही है, इसी तरह की तस्वीर वहां पर सामने आ रही है। आजादी का, जेल से बाहर निकलने का जो सपना था इमरान खान का, लग रहा है अब वो टूट जाएगा। इमरान के ऊपर, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जबरदस्त एक्शन पाकिस्तानी सेना ने लिया। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं ये मामला क्या है। 9 मई 2023 हिंसा का ये पूरा का पूरा मामला जिसमें इमरान खान पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। लाहौर में पीटीआई कार्यकर्ताओं ने 9 मई 2023 को जबरदस्त हिंसा की थी। आरोप लगा है उनके ऊपर, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर। लाहौर हिंसा के मामले में अदालत ने भी कहा कि इन दंगों के दोषी पूर्व पीएम इमरान खान ही है। अदालत की तरफ से यह आदेश इमरान उकसाने के और साजिश रचने के दोषी अदालत ने बताए। सरकारी और सैन्य इमारतों पर हमले हुए थे, वो सोची समझी साजिश थी। इमरान खान ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उकसाया था जिसके बाद उन्होंने उस हिंसा को, उस दंगे को अंजाम दिया। एक्शन में शहबाज सरकार, इस्लामाबाद में जो हिंसा भड़की उस पर एक्शन लेते हुए पीएम शहबाज शरीफ ने यहां पर कार्रवाई का आदेश दिया। टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो इस पूरी हिंसा मामले की जांच पड़ताल करेगी। मंत्री सैयद मोहसिन भी अध्यक्षता करेंगे। उन्हीं की अध्यक्षता में टास्क फोर्स जिसका गठन किया गया है जो जांच पड़ताल आगे बढ़ाएगा। हिंसा में मारे गए कई सुरक्षाकर्मी, आरोपियों की पहचान करेगी टास्क फोर्स जो उस समय हिंसा भड़की थी, जो उससे जुड़े हुए तमाम वीडियोस थे, फोटोज थे। अब उन्हें खंगाला जाएगा, एक एक करके हिंसक तत्वों की, उन उपद्रवियों की पहचान की जाएगी और उसके बाद फिर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की तरफ से दिया गया है। किसी को भी ना बख्शने की बात यहां पर पाकिस्तानी पीएम की तरफ से कही गई है। जो जो इस हिंसा को भड़काने में, इस दंगे को भड़काने में शामिल रहा, एक एक करके टास्क फोर्स का गठन स्पेशली इसलिए किया गया है। मंत्री वहां के, उनकी अध्यक्षता में, यानी कि मंत्री सैयद मोहसिन इस टास्क फोर्स की अध्यक्षता करेंगे और उनकी अध्यक्षता में ही मामले में जांच पड़ताल आगे बढ़ाई जाएगी। और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस समय जुड़ गए हैं। जल्दी से उनका तारुफ करवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। त्यागी साहब, चर्चा की शुरुआत आपके साथ। बुरे फंसे इमरान खान, लग रहा था कि आजाद हो जाएंगे, आजादी का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन उनका ये दांव किस कदर उन्हीं पर उल्टा पड़ गया, क्या कहिएगा? देखिए, इमरान खान के ऊपर तो दांव उल्टा पड़ गया, लेकिन पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। जो ये शहबाज शरीफ है, हाँ। ये इमरान खान से ज्यादा बड़े चोर हो सकते हैं, लेकिन ये इमरान खान से बड़े और अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं।
अच्छा। आप ध्यान दें कि जो सीपीईसी के प्रोजेक्ट पाकिस्तान में एक दो सफल भी हुए, वो तभी सफल हुए जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पंजाब के विधानसभा में चीफ मिनिस्टर थे। तो उन्होंने क्या काम किया, इन्होंने 10,000 लोगों के साथ प्रदर्शन किया, जिसे 2 दिन पहले वापस ले लिया गया है। उस 10,000 में से 1,000 को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया और 20,000 सुरक्षा कर्मी लगा दिए, यानी कि 10,000 के लोगों का समर्थन 20,000 पुलिसकर्मी लगा दिए। लिहाजा वो प्रदर्शन फेल होना ही था, उन्होंने वापस ले लिया। हालांकि अब उन 1,000 को भी छोड़ दिया। लेकिन इससे क्या हुआ, अब इससे ये हो गया कि इमरान खान की जो एक इमेज बनती जा रही थी कि उन्हें आजादी मिल जाएगी, वो खत्म हो गई, क्योंकि उनका मनोबल टूट गया। अब उनको थोड़ी उम्मीद थी डोनाल्ड ट्रंप से, और वो अभी भी शायद रहेगी कि उनकी डोनाल्ड ट्रंप की और इमरान खान की केमिस्ट्री अच्छी है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका के इंस्टांस पर ही वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस विद टैसिट अप्रूवल हुआ था, जिसमें इमरान खान बाहर हुए थे। और डोनाल्ड ट्रंप बेशक केमिस्ट्री अच्छी हो, लेकिन उन्होंने कहा है मेरे लिए अमेरिका फर्स्ट, और अमेरिका फर्स्ट की नीति के अनुसार इमरान खान उसमें फिट नहीं बैठते। तो इसका मतलब अब जो जज है, उस जज ने भी ये कह दिया कि हाँ, जो उकसाने का और षड्यंत्र रचने का काम है वो इमरान खान ने किया। और अब ऊपर से शहबाज शरीफ ने एक फास्ट टास्क फोर्स का गठन कर दिया। अब उसमें डेली बेसिस के ऊपर सुनवाई होगी, यानी कि इमरान खान के सलाखों से बाहर आने के चांसेस करीब करीब खत्म हो गए। करीब करीब लेकिन खत्म हो गए इस दफे पाकिस्तान के, कोई चांसेस फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। जो दाव चला गया था इमरान खान की तरफ से, जिस तरह से प्रेशर क्रिएट करने का प्रयास उनकी तरफ से किया गया था, वो भी उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में माना जाए संजीव श्रीवास्तव जी कि अब पाकिस्तान और गर्त की तरफ और हिंसा भड़केगी, और इमरान खान की तरफ से ये जो प्रयास हुआ था, ये जो स्ट्रेटेजी अपनाई गई थी, ये उनके ऊपर ही भारी पड़ गई है। अब क्या विकल्प उनके सामने, अब उनका जो दिमाग है उसमें और क्या खुराफात वो कर सकते हैं, और क्या कदम, कौन सा दाव उनके सामने जो वो चलने के बारे में सोच सकते हैं? पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जिस तरीके से पूरी अपनी राजनीतिक कवायद वर्तमान समय में कर रखी है, ऐसे में उनके सामने जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ही सीमित हो चुके हैं, और उन्हें लंबे समय तक पाकिस्तान की जेलों में रहना पड़ेगा, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान एक बेहद पॉपुलर शख्स हैं और एक बड़े सबसे अधिक लोकप्रिय नेता हैं, और पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई इस तरीके के लोकप्रिय नेताओं को बर्दाश्त नहीं करती है। और पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई की हमेशा से ये मंशा रहती है, उनके मंसूबे रहते हैं कि वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर अपना कंट्रोल बना करके रखें, और उस कंट्रोल को अगर कोई चैलेंज करने की कोशिश करता है तो या तो उसे जेल में जाना पड़ता है, या उसे विदेश में भागना पड़ता है, और यदि उन्हें थोड़ी रियायत मिल जाए, या अगर किसी ने इस तरीके का चैलेंज प्रस्तुत करने की कोशिश की तो उसे अपने प्राणों को भी जो है त्यागना पड़ सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो से आप उठा लें, और उसके बाद से लगातार पाकिस्तान के अनेक बड़े नेताओं को टारगेट किया गया है, और इस तरीके का एक राजनीतिक हिंसा का भी इतिहास, वहां पर एक पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन का जो इतिहास है वो पाकिस्तान में रहा है। तो ऐसे में इमरान खान के सामने एक जो विकल्प ये था कि वो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के साथ कोई डील करते, किसी की ऐसे पोस्टरिंग को करते कि जिसमें कि वो अपने एग्रेसिव पोस्टर में आते। तो ऐसे में संभावना इस बात की थी कि कम से कम उन्हें इस बात की रियायत मिल सकती थी कि वो विदेशों में जाकर के नवाज शरीफ की तरीके से लंदन में या दुबई में जाकर के अपना कुछ समय बिता सकते थे, और एक बार सिचुएशन फेवरेबल होती तो फिर वो वापस आते। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के समर्थकों ने एक बार फिर से पाकिस्तान की सड़कों पे आकर के बड़े जलसे, प्रदर्शन इत्यादि किए हैं, ऐसे में उन्होंने फिर से आर्मी और आईएसआई को नाराज कर लिया है। आप जानते हैं जनरल मुनीर के साथ इमरान खान के संबंध पहले से ही खराब रहे हैं। जनरल मुनीर जब डीजी आईएसआई हुआ करते थे तो उस समय इमरान खान ने उनको उनके पद से हटा दिया था, और जनरल मुनीर की एक व्यक्तिगत रूप से भी उनसे इमरान खान के साथ एक रंजिश रहती है,
और इस वजह से मेरा ऐसा असेसमेंट ऐसे है कि इमरान में खान संजीव को जी, क्या इमरान खान समझ नहीं पा रहे हैं कि वक्त बदल चुका है, दौर बदल चुका है, या फिर उनकी जद्दोजहद रंग ला सकती है? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप के जो संबंध है वो इमरान खान के साथ अच्छे रहे हैं, बेहतर रहे हैं। आप जानते हैं कि जब उनके पिछले कार्यकाल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिका की यात्रा की थी और डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस इत्यादि रेड वगैरह कार्पेट वेलकम उनको मिला था, बिल्कुल रेड कार्पेट वेलकम मिला था। तो ऐसे में जब वो फिर से सत्ता में अब सब आ रहे हैं, 20 जनवरी से वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं, तो ऐसे में इमरान खान के समर्थकों को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से जो पाकिस्तान का जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर अमेरिका का दबाव बढ़ेगा, और उस आशा में आकर के उन्होंने इतना जलसा कर डाला, प्रदर्शन कर डाला। लेकिन इतना कहने के बाद पाकिस्तान के ये जो, चाहे इमरान खान हो, चाहे उनकी पत्नी बुशरा बीबी हो, या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अन्य नेता हो, उनको इस बात को समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की कड़वी सच्चाई ये है कि पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं वो पाकिस्तान की सत्ता पे अपनी पकड़ को बनाए रखने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। वो अमेरिका के दबाव को भी झेल सकते हैं, लेकिन वो अपने ऐशो आराम के साथ समझौता नहीं करना चाहेंगे, उसको बनाए रखने के लिए सब कुछ करेंगे। तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि इमरान खान की ये जो मैनूवरिंग है, पॉलिटिकल मैनूवरिंग, इमरान खान साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से हर दांव पेच पर अब आमादा हो गए हैं, कुछ भी करेंगे, लेकिन इन तस्वीरों को वो बदलना चाह रहे हैं। अब कितना वो बदल पाती है तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन टीपी त्यागी साहब, क्या इसे कर्मा रिटर्न कहा जाए? इमरान खान ने जो कुकृत्य किए, क्या उसी का वो अंजाम भुगत रहे हैं, या फिर वो राजनीतिक द्वेष का शिकार हो रहे हैं? देखिए, इमरान खान की केमिस्ट्री बेशक डोनाल्ड ट्रंप से अच्छी रही हो, लेकिन जब अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी आती है तो ध्यान रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता, आर्थिक सहायता भी बंद कर दी थी। आज भी ऐसा है कि अमेरिका की तरफ से इमरान खान को ये उम्मीद करना कि वो उन्हें इस टाइम बचा लेंगे, ऐसा अनलाइकली है, क्योंकि इमरान खान ने आईएसआई को नाराज किया, पाकिस्तान की आर्मी को नाराज किया, पाकिस्तान की जुडिशरी को नाराज किया, पाकिस्तान की सरकार को नाराज किया, और सबसे नाराज है। अब उनका जो वो पॉपुलैरिटी इंडेक्स है वो इन सब का सामना नहीं कर सकता। लेकिन ये होने के बाद भी कल को क्या होगा ये इसलिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति बहुत ही वोलेटाइल है। मैं उसकी इकोनॉमी के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि जब उसके 17 सुरक्षा कर्मियों के सर काट दिए गए तहरीके तालिबान पाकिस्तान द्वारा, तो उसके पास इतनी गाड़ियां नहीं थी कि उन डेड बॉडीज को ले जा सके, उन्हें वो गधे के ऊपर लाद कर लेके आए। नंबर 2, चाइना के जब इंजीनियर्स को कराची के पास एक आतंकी हमले में मार दिया गया, तो चाइना ने कहा हम अपने ट्रूप पाकिस्तान में डिप्लॉय करेंगे, यानी उनकी सॉवरेनिटी खत्म। तीसरी बात, पाकिस्तान की असेंबली में एक ऐसा बिल पास हुआ कि पीओके के अंदर वो ही प्रदर्शन कर सकेंगे जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। वहां की जनता इससे बौखला गई कि ये तो हमारा रिप्रेजेंटेशन करने का अधिकार भी छीन रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से पीओके के लोग सड़कों पे हैं, और आज की तो ये खबर है कि वो कह रहे हैं कि आप पीओके को आतंकियों का गढ़ बना रहे हैं, यहाँ पे आपने 50 आतंकियों के ठिकाने बना दिए। अब वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि आर पार रोक दो और कारगिल गेट खोल दो। यानी हर तरफ से त्यागी साहब, हंसी आती है, ये हास्यास्पद ही कहा जा सकता है कि अपने मसले तो पाकिस्तान से संभल नहीं रहे और ख्वाब देख रहा है पीओके के। बेग योर पार्डन, दोबारा बोलिए। मैंने आपसे ये पूछा कि इसलिए ये हास्यास्पद लगता है कि पाकिस्तान से अपनी इकोनॉमी सही रही, अपने मसले संभल रही नहीं, वहां पर हिंसा, दंगे, आतंकी घटनाएं बहुत नॉर्मल सी बातें हो गई है, और वो ख्वाब देखता है पीओके अपने पास ही रखने की, पीओके के अंदर जो मसले हैं उनको सुलझाने की। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें अब हमें कहने की क्या जरूरत है? पाकिस्तान की पार्लियामेंट के ही एक मेंबर ने ये कह दिया कि पीओके के लोग पाकिस्तान के सदस्य, पाकिस्तान के नागरिक नहीं है। नंबर 2,
जब बेलारूस के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए और जब जैसे ही इसने शहबाज शरीफ ने कश्मीर का राग अलापना शुरू किया तो उन्होंने कहा छोड़ो कश्मीर, कुछ और बात करो, हम यहाँ केवल व्यवसायिक डिस्कशन के लिए आए हैं। यानी कि पाकिस्तान की बार बार बेइज्जती हो रही है, बार बार वो बेइज्जती को सह रहे हैं, लेकिन फिर भी न जाने किस किस्म का ढीठ देश है कि इसकी समझ में नहीं आता, बजाय अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के ये कश्मीर का राग अलापता है। और कश्मीर के राग में अब कोई इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। मुस्लिम देश तो भी तैयार नहीं है जिनके ऊपर ये नाड़ा नहीं बांधते थे। आज वही सऊदी अरेबिया, वही यूएई हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कहीं ज्यादा एस्ट्रोनॉमिकली हाई प्रोपोर्शन में रेस्पेक्ट देते हैं और इनको नहीं। और इनके सबसे ज्यादा भिखारी के ऊपर जो एक्शन लिया है वो सऊदी अरेबिया ने लिया है। लिहाजा पाकिस्तान के पास कहने को कुछ बचा नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि हिंदुस्तान गलती करता है बार बार। समझ में आ गया है कि उससे वफा की उम्मीद नहीं की जा सकती, तो वो जब भी कोई गड़बड़ करता है उसका तुरंत एक्शन लिया जाए। हम इंतजार करते हैं, टॉलरेट करते हैं, सहनशीलता है। भाई जब राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल हो तो सहनशीलता लेकिन पाकिस्तानी जैसे हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान जैसे देशों के साथ आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि भारत को और सख्ती के साथ पेश आने की जरूरत है, तभी उसे सबक सिखाया जा सकेगा, तभी पाकिस्तान को उसकी औकात में रहना फिर से याद दिलाया जा सकेगा। ऐसे में संजीव श्रीवास्तव जी, यानी कि कुल मिलाकर ये माना जाए कि कश्मीर का ख्वाब देखते देखते कहीं ऐसा ना हो पाकिस्तान के हाथों से पीओके भी जल्द ही छिन जाए, क्योंकि इसको लेकर भारत गंभीरता के साथ इस दिशा में काम कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भारत की टेरिटरी है, वहां के लोग भारतीय हैं, ऑक्युपेशन है। और ये जो टेरिटरी है उसका भारत में विलय अवश्य होगा, उसका आएगा। और जैसा कि आपने स्वयं कहा कि भारत की सरकार इस संदर्भ में के साथ प्रोएक्टिव तरीके से विचार मंथन कर रही है। और जहां तक पाकिस्तान की आंतरिक स्थितियों की बात है, तो पाकिस्तान में न सिर्फ पीओके बल्कि वहां पर आप देखिए तो बलूचिस्तान में जिस तरीके के जो है आंदोलन वहां के लोग कर रहे हैं, सिंध के लोग जिस तरीके के वहां पे आंदोलन करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जो पश्तून आबादी है वो एक पश्तूनिस्तान बनाने की मांग करती है। तो और पाकिस्तान के जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले जो हुक्मरान हैं, जो सिर्फ पंजाब को ही अपना एकमात्र प्यारा प्रोविंस समझते हैं और अन्य प्रोविंसेस को वो सेगमेंट देते हैं। ऐसे में सर ज़हन में आता है फिर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ करे तो क्या करे? वो इमरान खान से निपटे, वो अपने देश की गिरती इकोनॉमी से निपटे, बढ़ती महंगाई से निपटे, पीओके वाले मसले पर, कश्मीर वाले मसले पर भारत से निपटे, या फिर वर्ल्ड बैंक के सामने जाकर कटोरा लेकर फिर से भीख मांगे? वो करे तो करे क्या संजीव जी? देखिए, पाकिस्तान हुक्मरान विशेष रूप से वहां की है वो बैंकरप्ट। आपके ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, क्लियरली आ नहीं पा रही है, मैं जब तक इसको दुरुस्त करवाती हूँ मैं लौटती हूँ सर आपके पास। टीपी त्यागी साहब, यही सवाल मेरा आपसे। पाकिस्तान जिसके सामने भुखमरी जैसी स्थिति है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, वो फिर भी मानने को तैयार नहीं है। देखिए, सबसे ज्यादा सिंपल सॉल्यूशन है पाकिस्तान के लिए। किस्म का सॉल्यूशन शायद किसी और कंट्री के लिए, इजराइल, ईरान के लिए नहीं हो सकता जो पाकिस्तान के लिए है। सबसे ज्यादा मदद पाकिस्तान को अगर कोई कर सकता है तो भारत कर सकता है। पाकिस्तान को हमने मदद करने के लिए हमारे हर प्राइम मिनिस्टर ने हाथ बढ़ाया। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें इंडस वाटर ट्रीटी में ज्यादा पानी दिया जितना इनका अधिकार था। लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 का युद्ध जीतने के बाद भी इन्हें हादी पीर वापस कर दिया। इंदिरा गांधी ने 93,000 इनके सिपाही जीतने के बाद भी वापस कर दिए। अटल बिहारी वाजपेयी बाकायदा एक बस लेके वहां गए। हर बार इन्होंने कमर में छुरा घोंपा। अब ये क्या करें? सिर्फ इतना करना है, पुरानी गलतियों के लिए क्षमा याचना और आगे के लिए आतंकियों को भारत में भेजना बंद करें। बस
इनका ट्रेड भी ठीक हो जाएगा, इनकी इकोनॉमी भी ठीक हो जाएगी, इनकी इमेज भी ठीक हो जाएगी, जो आज इन्हें आतंकियों का गढ़ माना जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पे रॉ मटेरियल आ नहीं पा रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो गया है, फैक्ट्री बंद हो गई हैं, वो सारी चीजें। लेकिन अगर पाकिस्तान ये जो सारी बातें टीपी त्यागी साहब आप कह रहे हैं वो कर ले तो फिर मसले ही सारे खात्मे हो जाए। लेकिन वो कहते हैं ना, कुत्ते की तुम नाल में 14 साल भी रखो तब भी वो टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलती है। फाइनल कमेंट आपका संजीव श्रीवास्तव जी, पाकिस्तान का अब आगे क्या हश्र होगा? जी, क्या मेरी आवाज अब तक आ रही है? जी, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रही हूँ सर, प्लीज फाइनल कमेंट दीजिए। हाँ जी देखिए पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को नहीं त्यागता, जब तक वो आतंकवाद के विरुद्ध इरिवर्सिबल, वेरीफाइबल और क्रेडिबल स्टेप लेकर के नहीं दिखाता, तब तक ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो पाकिस्तान के साथ संबंधों को सामान्य करना तो दूर, बातचीत भी संभव नहीं है। और पाकिस्तान के हुक्मरानों की जो मंशा है वो आज भी भारत को अस्थिर करने की, भारत में आतंकी साजिशों को करने की है। ये सीज फायर अवश्य हुआ है, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में टेरर कैंप्स अभी भी चल रहे हैं। भारत में अनेक जो ऐसे आतंकी हैं जिन्होंने बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रखा है, वो पाकिस्तान में प्रोटेक्शन में रहते हैं। और इस तरीके के जो जब तक पाकिस्तान एविडेंस बेस्ड एक्शन लेकर के नहीं दिखाता और भारत को कन्विंस नहीं करता, सिक्योरिटी गारंटीज नहीं देता कि वो भारत के खिलाफ साजिशें नहीं करेगा, तब तक जाहिर है कि संबंध सामान्य नहीं होंगे। लेकिन जाहिर है कि इस तरीके की जो सद्बुद्धि अभी पाकिस्तान के हुक्मरानों में आती दिखाई नहीं दे रही है, जबकि वहां के हालात बड़े ही दयनीय हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामरिक हालात हो, क्योंकि कहते हैं ना काले विपरीत बुद्धि, वही पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ इस समय होता हुआ नजर आ रहा है। त्यागी साहब, फाइनल कमेंट आपका, क्या कहिएगा जाते जाते? और इमरान खान के ऊपर शहबाज सरकार जो सख्ती दिखा रही है, जो शिकंजा कसा जा रहा है, लग रहा है वो कंट्रोल में आ जाएंगे या फिर शहबाज सरकार को ही अपनी रणनीति में बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? जी देखिए, शहबाज शरीफ का ये कहना है कि मांगना हमारे देश का कैरेक्टर है और जो जितनी सफाई से मांगे वो उतना बड़ा एक्टर है। और ये एक्टिंग करने में शहबाज शरीफ इमरान खान से ज्यादा है। कई जगह गए हैं, लेके आए हैं, एफएटीएफ से पैसे लाए हैं, मना करने के बाद भी सऊदी अरेबिया से लाए हैं, चाइना से लाए हैं। तो लिहाजा वहां का करेक्टर ही मांगना है, जब तक इनकी मांग पूरी होती, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है हाथ जोड़कर मांग लो, वापस तो करना नहीं है। जब वापस करने की बारी आएगी तो पैरों में गिर जाएंगे, पैरों में पड़ जाएंगे, माफी मांग लेंगे, अपना रोना शुरू कर देंगे। लेकिन इससे उनका देश किस तरह से अंदर ही अंदर खत्म होता जा रहा है, किस तरह से दीमक उनको अंदर से ही खोखला करते जा रहा है, इस बात से उनको कोई इल्म नहीं, और इसका खामियाजा आज नहीं तो कल उन्हें भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका त्यागी साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संजीव श्रीवास्तव जी, हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर अब इमरान खान के ऊपर वहां जिस तरह से सख्ती बरती जा रही है, शिकंजा कसा जा रहा है, इसका क्या प्रभाव होगा? पीटीआई कार्यकर्ता क्या मान जाएंगे, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने से पीछे हट जाएंगे, या फिर और सख्ती के साथ वहां की सेना, वहां की सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, क्या परिणाम होगा, इंतजार रहेगा। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।